हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारी आर्टिकल सीरीज की 17th नंबर क्लास, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखते हैं आर्टिकल नंबर 133 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 133 इसमें दिया है, उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिकता। इसमें क्या दिया है कि हाई कोर्ट में अगर कोई सिविल मामला चल रहा है तो उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, आर्टिकल अंडर 133 के। अब सिविल मामले होते कौन से हैं? वैसे सिविल मामले होते हैं जो एक व्यक्ति हो या फिर कोई एक संगठन जिनका निजी विवाद चल रहा हो, वो होते हैं सिविल मामले। नेक्स्ट देखेंगे हम आर्टिकल नंबर 134। इसमें दिया दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिकता। ये होते हैं फौजदारी मामले जिसमें कोई अपराध किया हो, ये दिया ना आपराधिक मामलों में। अगर आपको जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील करनी है तो क्या है, आर्टिकल 134 के अंडर की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे इसका आर्टिकल 134 क्लोज फर्स्ट। इसमें दिया है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपील तो कर सकते हो, लेकिन आपको हाई कोर्ट से लिखवा कर लाना पड़ेगा कि आपको जो भी सजा, जो भी आपको निर्णय दिया गया है, चाहे वो फांसी की सजा हो, चाहे उम्र कैद हो, वो लिखवा के लेके आना पड़ेगा, तभी आपकी जो है अपील आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 135। इसमें दिया है मौजूदा कानून के अधीन संघीय न्यायालय की अधिकारिकता और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएगी। कि संघीय न्यायालय की सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। कैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, और जो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, कि अब जो सारी संघीय न्यायालय की शक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जो संघीय न्यायालय के लास्ट जो चीफ जस्टिस थे उनको भारत का चीफ जस्टिस बनाया गया। जो प्रथम चीफ जस्टिस थे वही संघीय न्यायालय के लास्ट चीफ जस्टिस थे। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइए कि भारत के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 136। इसमें दिया है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकते हैं। इसमें दिया है कि हाई कोर्ट का चाहे कोई भी निर्णय आ गया हो उस पे हम क्या करें, या और हाई कोर्ट लिख के भी नहीं दे। और ये जो पढ़ा था हमने आर्टिकल 134 के फर्स्ट ए में कि प्रमाण पत्र जो है लेने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो है अपील सुन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो यहाँ क्या है कि अगर वो प्रमाण पत्र लिख के भी नहीं दे तो भी क्या है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट से जा करके इजाज़त मांग सकते हैं कि क्या हम यहाँ अपील कर सकते हैं। ये है आर्टिकल नंबर 136। और इसके क्लॉज फर्स्ट में दिया है कि अगर सैनिक न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट से जा करके इजाज़त नहीं मांग सकते, और ना ही सुप्रीम कोर्ट फिर इजाज़त देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 137। इसमें दिया सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की जांच या समीक्षा कर सकते हैं और उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि रिव्यू करके उनको बदल भी सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मामला जो देखा गया था उसमें बाद में समीक्षा करके परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 138। इसमें दिया है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता की वृद्धि। कि उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अधिकारिकता, अतिरिक्त और शक्ति होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करेगी। इसमें दिया है कि संसद जो है समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है बढ़ा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में वृद्धि कर सकती है।
और भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा भी इनको शक्ति प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 139। इसमें दिया कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। हम आर्टिकल जो है 32 पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। वो जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 139 में दी गई है। इसमें दिया है संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के खंड 2 में प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, पृष्ठा और उत्प्रेषण रिट है, कोई भी रिट जारी करने की शक्ति जो है प्रदान करता है ये आर्टिकल। सो देखते हैं आर्टिकल नंबर 139 क्लॉज फर्स्ट। इसमें दिया है कुछ मामलों का स्थानांतरण, कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार। कि किसी हाई कोर्ट का मामला जो अटका हुआ है काफ़ी समय से, वो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वही मामला किसी दूसरे हाई कोर्ट को दे देती है कि इसको आप देखो। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 140। इसमें दिया है उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियाँ। अनुसांगिक कौन सी शक्तियाँ होती है, यानी सहायक या पूरक शक्तियाँ। संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पूरक शक्तियाँ प्रदान करने का उपबंध कर सकती है जो असंगत ना हो, किसी और की शक्ति को है, किसी और की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं दोगे। जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया या फिर कोई और आयोग हो गया, उनकी शक्तियाँ नहीं दोगे, पर जो कोई नई शक्ति बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट को दी जा सकती है। ये थे आज के हमारे कुछ आर्टिकल। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।